नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन और बस्तर से आज आई है एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खबर, जहां एक ओर लाल आतंक की परछाई धीरे धीरे मिटती जा रही है, वहीं दूसरी ओर मुख्यधारा में लौटने की उम्मीदें अब और प्रबल हो रही है। जी हाँ, केशकाल डिवीजन के कुंगेमारी और किस्कोडो एरिया कमेटी से जुड़े 21 नक्सलियों ने आज शस्त्र त्याग दिए हैं और उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सम्मानपूर्वक समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इनमें 13 महिला और 8 पुरुष कैडर शामिल है, जिन्होंने 18 आधुनिक हथियार, जिनमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास राइफल और 6.303 राइफल शामिल है, सरकार के सामने समर्पित किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने इस कदम पर गहरा हर्ष और संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में बनी संवेदनशील पुनर्वास नीति का परिणाम है, जिसके कारण नक्सली अब हिंसा छोड़कर समाज की ओर लौट रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि पहले 210 नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके थे और अब इन 21 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस अभियान को और मजबूती देता है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा, जो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे, सरकार उनका स्वागत लाल कालीन बिछाकर करेगी, लेकिन जो हथियार नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बस्तर के पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में स्थिति अब साफ हो चुकी है और दक्षिण बस्तर में भी लगातार प्रयास जारी है, ताकि हर कोई सम्मानपूर्वक पुनर्वास पाकर समाज के निर्माण में भागीदारी निभा सके। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें संस्करण का भी उल्लेख किया, जहां भारतीय नस्ल के श्वानों, कुत्तों की सराहना की गई थी। उन्होंने कहा, यह वोकल फॉर लोकल की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन भारतीय नस्ल के प्रशिक्षित श्वानों ने नक्सल मोर्चे पर 8 किलो IED विस्फोटकों का पता लगाकर सुरक्षा बलों की जान बचाई, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बस्तर में नक्सलियों का आत्मसमर्पण नए बस्तर की ओर बढ़ता हुआ कदम है, जहां हिंसा की जगह विश्वास, विकास और परिवर्तन की रोशनी फैल रही है। और जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बस्तर की जनता के मनोनुकूल निर्णय लेने वालों का स्वागत है, यानी अब बस्तर बदल रहा है और यही है नई दिशा, नया विश्वास। बस्तर हेडलाइन के साथ राम कुमार भारद्वाज, फरसगाम से, जहां खबर नहीं, सच्चाई बोलती है। स्निफर्स डॉग्स जितने हैं जिनको IED डिटेक्शन के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है, उसमें बड़ी संख्या, बड़ा रेट वगैरह खूब महंगा सब कुछ होता है। उन सारी ही चीज़ों को हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने दूर करते हुए स्थानीय नस्ल के जो डॉग हैं उनको प्रशिक्षित करके उनके माध्यम से ये परिणाम निकाल लिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इसमें आप ये देखेंगे कि प्रचुरता में उपलब्धता होगी और सारा काम कर लिया जाएगा। इसमें विशेष रूप से इनको प्रशिक्षित करने के लिए जो टीम वहाँ काम कर रही है आर्म फोर्सेस की, वो बधाई के पात्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सूक्ष्म दृष्टि का मैं हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतनी चीज़ को भी ध्यान करके इसका उल्लेख किया। बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ा नवाचार है। गार्बेज कैफ़े के नाम से पॉलीथीन ला करके वहाँ पर देने से वहाँ पर भरपेट भोजन कराया जाता है। ये बहुत अच्छी योजना है। ऐसे नवाचार हर जगह होने चाहिए और अंबिकापुर की टीम को विशेष रूप से सर्वप्रथम बधाई है इसके। हाँ, मैं दोनों ही जिलों में गया, नंबी भी गया, दुलेड़ भी किया। बहुत बड़ा परिवर्तन है। नंबी वही स्थान है जहाँ पर लंबे समय तक वहाँ पर प्रायोजित धरना प्रदर्शन लोगों से अनावश्यक नक्सलियों ने करवाया था। आज आप जाकर नंबी में देखेंगे तो अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सुंदर जलप्रपात है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, वहाँ का बहुत सुंदर जलप्रपात है। और नंबी के उस जलप्रपात को देखने यूरोप से 2 लोग आए थे अभी, और वो देख कर गए हैं वहाँ। अन्य स्थानीय लोग भी अब वहाँ पर जलप्रपात देखने और पर्यटन के लिए जाते हैं। 24 नौजवानों की वहाँ टीम बनी है नंबी में, जो वहाँ पर पर्यटन को प्रमोट कर रही है, गाइड के नाते काम कर रही है और अपना जीवन आगे बढ़ा रही है। उसमें वो 24 नौजवान खेती तो करते हैं, ये वैल्यू एडिशन है उनके साथ। ये सब कुछ बस्तर में संभव है, हो रहा है।
काम आवश्यकता बस इस बात की है कि ये लाल आतंक वहाँ से समाप्त होना चाहिए। निश्चित रूप से जाने से मतलब वहाँ नंबी तक अभी जा सकते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार एहतियात जरूर अभी बरतने की आवश्यकता है। तुरंत ही कोई हड़बड़ी करने की जरूरत किसी को। इससे पहले जब उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था, बस्तर ओलंपिक का जिक्र किया था, तब तो उनका आने का नहीं था। इससे पहले अन्य विषयों पर जब छत्तीसगढ़ जिक्र किया था तब भी आने का नहीं था। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता दिखाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये कोई बात थोड़ी।